Praise and worship you, Lord. Thank you, Lord. We give you all the glory, Lord, all the honor, praises, honor, mercy, glory, all belongs to our Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्यारे खुदा को हम धन्यवाद करते हैं कि एक और दिन परमेश्वर ने हमको दिखाया, एक और सवेरा। आमेन। आज के वचन की हम आशीष लेंगे जो प्रभु का आत्मा हमको देना चाह रहा है। चर्च खुदा को ग्लोरी देते हुए सारा के पिछली रात बीत गई, प्रभु ने हमें अच्छे से संभाला। आमेन। हालेलुया। रात के बाद सुबह होना निश्चित है चर्च। आमेन। डेफिनेटली होगा क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में बोल दिया है और ये सारी सृष्टि परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलती है और टिकी हुई है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी न टलेगा, प्रभु का वचन कहता है। आमेन। हालेलुया। तो आमेन। कदाचित रात को रोना पड़े। आमेन। रात रोने को दिखाती है, अंधकार का अवस्था जहाँ पे रोशनी नहीं है। आमीन। कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ सूझ नहीं आ रहा, ऐसी सी परेशानी, ऐसी सी दिक्कतें, ऐसी सी एफ्लिक्शंस। क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या ना करें, कोई भी नहीं समझ रहा, कोई सहारा नहीं, कोई साथ नहीं है। बोले के लिए सब है लेकिन फिर भी अकेले। आमीन। ऐसे से कुछ इश्यूज़ है, ऐसे से कुछ प्रॉब्लम्स है जो विषय को लेकर आप आमीन हल्लो प्रभु के आगे गिड़गिड़ा रहे हो, काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहे हो। तो आज गॉड आपको ब्लेस करने जा रहे हैं चर्च। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गुड मॉर्निंग बी टू आवर लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग टू यू चर्च। आमेन। खुदा का धन्यवाद ओ लॉर्ड। वी आर सो थैंकफुल टू यू लॉर्ड जीसस for this one more beautiful day with your divine and glorious presence and shine upon your church. My Father, you help us, you bless us, and you speak to us, my Father, Lord, and fulfill the promises for which you have already spoken over us, my Father, Lord. In the mighty name of Jesus. चर्च हम एक वचन पढ़ेंगे। वचन है भजन संगीता 143 का वर्स 8। बहुत ब्यूटीफुल एक वर्स है। प्रभु कहता है, प्रभु का आत्मा, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। आमेन। चर्च आप परमेश्वर की करुणा की बात शीघ्र सुनने जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। रबा रबा धूरगा धीरगा होशल वाइडगा। परमेश्वर का वचन इंग्लिश में भी मैं आपके लिए पढ़ती हूँ चर्च। उसमें लिखा है लेट द मॉर्निंग ब्रिंग मी वर्ड ऑफ योर अनफेलिंग लव फॉर आई हैव पुट माई ट्रस्ट इन यू। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया चर्च। आमेन। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं चर्च के परमेश्वर की करुणा हर सुबह नई है। तो हिंदी में तो लिखा है अपनी करुणा। करुणा मीन्स प्रभु की सुबह जो करुणा से भरी हुई है और हर सुबह नई है। और इंग्लिश में लिखा है लेट द मॉर्निंग। आमेन। तो आज की सवेरे आपके लिए परमेश्वर की करुणा। आमेन। और परमेश्वर जो विषयों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो चर्च। आमेन। देखो ये दाऊद का भजन संगीता है। पहला वर्स मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। लिखता है, वो कहता है छुटकारे के लिए प्रार्थना, इसका हेडिंग है। आज डेलिवरेंस है चर्च। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपका डेलिवरेंस निकल चुका है स्वर्ग से। आमेन। स्वर्ग जागता है हमारे लिए चर्च। स्वर्ग आपके लिए जाग रहा है चर्च। वो सोया हुआ नहीं है आपकी तकलीफ़ों में, आपकी परेशानियों में, आपके हर एक विषय में स्वर्ग जाग रहा है, चाहे दुनिया सो जाए। आमेन। दुनिया ने आपको अंधकार में डाल दिया हो, ऐसी सी परिस्थितियाँ हो। आमेन। मे भी आपकी कुछ ऐसी खुद की पर्सनल सिचुएशंस हो जिसमें हम किसी लोगों को के लिए भी नहीं बोलना है। आमीन। हाँ, लोगों के थ्रू तो होता है लेकिन जो भी है हम ब्लेम तो नहीं करते हैं, बट हमारे जीवन के जो अनुभव होते हैं, आमीन, जिसके कारण हम क्या होते हैं, हमको आमीन अंधकार में ढकेल दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे कुछ लोग या ऐसी कोई बातें, चाहे वो परिवार हो, चाहे परिवार के बाहर हो, कलिसिया हो या नॉन बिलीवर्स हो, बहुत कुछ ऐसे हमारे विषय होते हैं जो हमको क्या करते हैं, बहुत दुख देते हैं अंदर से। आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है इसलिए मेरी सुन ले। आमेन। यहोवा सच्चा है चर्च, यहोवा धर्मी है। और यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद गिड़गिड़ा रहा है कोई विषय के लिए। काफ़ी समय से उसने प्रभु के आगे गिड़गिड़ाया हुआ है। आमेन। आप किसी भी विषय में गिड़गिड़ा रहे हो कई समय से। आमेन। हालेलुया। नीचे आप पढ़ोगे तो उसने बहुत कुछ लिखा है कि शत्रु तो मेरे साथ लड़ाई कर रहा है परमेश्वर, तो तो मेरे साथ मुकदमा न चला। आमेन। कई बार हम भी गॉड बोलते हैं ना, गॉड हाउ मच। प्रभु हमसे कई बार लड़ते हैं चर्च। आमेन। हालेलुया। हमको लड़ना पड़ता है। याबोक नदी के पास जेकब ने कैसे लड़ाई की, याकूब ने लड़ाई की और अपनी आशीषों को हासिल किया। अपनी आशीषों को हासिल करने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा चर्च। आमेन। विदाउट फाइटिंग यू विल नॉट गेट एनीथिंग चर्च। आमेन। बट इन द नेम ऑफ जीसस, एवरीथिंग इज इन द नेम ऑफ जीसस, बट वी हैव टू फाइट। आमेन। रिखा लावा शमदा रावा। कभी कभी कोई लड़ाइयाँ छोटी होंगी, कोई विषय में लड़ाइयाँ बहुत बड़ी होंगी। काफ़ी साल हम गिड़गिड़ाएंगे, काफ़ी साल से। आमेन। क्या किया है? शत्रु ने आपको मिट्टी में मिला दिया है। नीचे वर्स 3 पढ़ेंगे तो शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है। देखने के लिए तो आपको बाहर से आप इंसान लग रहे हो, बात कर रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, लेकिन शत्रु ने आपको मिट्टी में मिलाया हुआ है। अंदर की अवस्था मिट्टी में मिलने के बाद उसमें क्या होप और क्या एक्सपेक्टेशन रह जाता है। आमेन चर्च।
बोलता है सब गया, सब खत्म। और लिखा है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। आमेन। यस, अंधेरे स्थान में मरे हुओं समान। बोलने के लिए तो फैमिली है, बोलने के लिए तो हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, लेकिन कोई फैमिली लाइफ नहीं है। बोलने के लिए तो बहुत हम बाहर से दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पोस्ट बाहर से, लेकिन अंदर से बहुत सारी काफ़ी दूसरी प्रॉब्लम्स है, सिकनेसेस है, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बोल नहीं सकते हैं किसी को। आमेन आमेन। कई समय से वेट करें, प्रभु छुटकारा दे, परमेश्वर बदन में चंगाई दे, प्रभु परिवार की अवस्था को, अंधेरी अवस्था को उजियाले में बदल। कदाचित रात को रोना पड़े, रात को रोना पड़ता है, लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। सवेरे आनंद का सुसमाचार लेके आता है कभी भी सवेरे का समय। इन द मॉर्निंग हमको एक होप के साथ, हमको एक एक्सपेक्टेंसी के साथ उठना है चर्च। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर के अनफेलिंग लव। तो आज आपकी परिस्थिति जो भी है, जो भी सिचुएशन है, अंधेरी अवस्था है, कई समय से गिड़गिड़ा रहे हो, आप सिर्फ आज ये ही करना है आपको चर्च, गॉड के अनफेलिंग लव में आपको होप रखना है एंड खुदा की करुणा पे भरोसा रखना है। और आपके जीवन में आज बहुत 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 आमीन हालेलुया आने वाले दिन में आमेन आप करुणा की बात, छुटकारे की बात सुनने जा रहे हो चर्च। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शक्खलबत हो रबत ही लगा हो चला। 38 साल से वो बदशिदा कुंड के पास बैठा हुआ एक आदमी था। फ्रॉम 38 years ही वॉज सफरिंग। नोबडी पेड अटेंशन। वहाँ पे जो लोग आते थे सब अपनी चंगाई लेके चले जाते थे। वो व्यक्ति उठ नहीं पाता था वहाँ से, उसको कोई मदद नहीं करता था कि इसको उठा के कुंड में डाले। जब कुंड का पानी हिलाया जाता था, परमेश्वर के स्वतूत साल में एक बार आते थे और उस कुंड के पानी को हिलाते थे। कई लोग आके चंगाई लेकर गए, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं करी। निराश हो गया, टूट गया, हताश हो गया। 38 years हो गए, उसने सोचा भी नहीं था आमेन शिखा लावा शमदा लावा कि मुझे अभी यहाँ से इस तरह से कोई छुड़ाएगा। उसका होप चला गया होगा लोगों में। आमेन, सॉरी, हालेलुया। ऐसी अवस्था में भी कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। लोग आ रहे जा रहे, बीमार जो है चंगाई पा रहे, लेकिन तो भी उनको ये व्यक्ति के ऊपर तरस नहीं आ रहा। कई बार लोग हम पे तरस नहीं खाएंगे चर्च, देख कर भी अनदेखा करेंगे, और अगर देखेंगे भी तो भी मदद नहीं करेंगे। आमेन। अगर कुछ को आप बताओगे अपनी प्रॉब्लम्स, तो वो भी आपको बिट्रे करके चले जाएंगे। थोड़े समय बाद आपका फ़ायदा उठा के भाग जाएंगे। आमेन, यस, यही है वर्ल्ड, यही है दुनिया। आमेन। उनके रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनकी हेल्प लिमिटेड है, उनका जो भी है लिमिटेड है प्यार, लेकिन हमारा एक प्रभु है जो अनफेलिंग लव। आमेन। खलावा शमदा रावा। दुनिया का प्यार भी सीमित है चर्च। मे भी आपको कोई सच्चाई से प्यार भी करता होगा, मैं नहीं बोलती हूँ कि नहीं करते होंगे, कंसर्न करते होंगे, बट वो लिमिटेड है, लिमिटेड कि वो मनुष्य का प्यार है। बट गॉड्स लव इज अनफीलिंग। परमेश्वर की करुणा हर सुबह नहीं है। तो आज आप वो सुबह उठे हो तो इस एक्सपेक्टेशंस के साथ रहना। आमेन के शीघ्र ही आप बहुत अच्छी एक खबर सुनने जा रहे हो चर्च। आपको परमेश्वर मृत्यु से निकाल रहा है, परिस्थितियों को बदल रहा है, जीवन दे रहा है। गिड़गिड़ाने की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है चर्च। यस चर्च, प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड। रबा धीरग होशल वाइडल सिकल होशल। ओ लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द प्रेज माय अबव फादर। प्रभु का अभिषेक बहने दो, बहने दो, बहने दो। ये प्रचार के द्वारा, आमीन हालेलुया, वचन के द्वारा, ये फोन के थ्रू टच होने दो आपके विषयों में चर्च। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो जो विषय में आप गिड़गिड़ा रहे थे कई सालों से, आज आज आमीन हालेलुया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की गुड न्यूज, ग्रेट न्यूज आप शीघ्र सुनने जा रहे हो चर्च। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। आमेन। लिखा लावा शमदा रावा। दाऊद बोल रहा है, मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। वर्स 6, फुर्ती कर हे यहोवा, मुझे स्मरण कर। और वो बोल रहा है, मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। माय गॉड, ऐसे कितने विषय हमारे जीवन में हैं जो हमारी आत्मा व्याकुल कई बार हुई है। और जैसे वो 38 साल से कुंड के पास जो बैठा वो व्यक्ति, उसकी आत्मा कितनी बार भीतर से व्याकुल थी। आमेन। उसको लगा अब तो मैं गया, अब कौन मुझे चंगा करेगा। आमेन। लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह आया एक दिन। रीखा लावा होशोरे बे शमदा रावा जीवा रावा। उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उठ और चल। आमेन। वो बहाने बना रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई मुझे कुंड में लेके नहीं जा रहा, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा मेरे साथ। आमेन। इस तरह से जैसे ये दाऊद बोल रहे हैं कि प्रभु लोगों ने मुझे तो चूर कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, मरा हुआ समन में पड़ा हूँ। आमेन। अंधियारे में पड़ा हूँ, मिट्टी में पड़ा हूँ, मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल है, विकल है, और मेरे पास कोई नहीं है मदद करने के लिए। बहुत कुछ कंप्लेन कर रहा है। हम भी करते हैं ना कंप्लेन। आज वो सब बंद हो जाए खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु ने उसको कहा, आमेन आमेन, अगर तू चंगा होना चाहता है, यीशु ने उसको कहा, उठ और अपनी आमेन हालेलुया चटाई ले और मेरे पीछे चल। आमेन हालेलुया। यीशु मसीह ने वो बातें सुनकर, उसकी जो लोगों के बारे में कंप्लेन कर रहा था, उसको एंटरटेन नहीं किया जीसस ने, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है। ऐसे नहीं कि यीशु मसीह को तरस नहीं आया है वो बंदे के ऊपर, तरस आया तो ही तो प्रभु से कह रहे हैं।
आमेन। लेकिन अभी यीशु मसीह को पता है, अगर मैं तरस दिखाऊंगा इसको इस तरह से, उसकी बातों में आकर उसको मैं ऐसे करूंगा तो वो और दुखी हो जाएगा, जबकि यीशु मसीह उसको चंगाई देने आए हैं उधर। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने देरी नहीं लगाई, कहा उठ अभी अपनी चटाई ले और मेरे पीछे हो ले। आमेन। और उसने अपनी चटाई उठाई, विश्वास में वो पीछे हो लिया और वो चंगा हो गया। तो परमेश्वर का वचन कहता है आमेन, आप होप में रहो चर्च। आपने भरोसा रखा है, परमेश्वर का भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। मैं आपके लिए वो वचन पढ़ती हूँ जॉन से। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चैप्टर 5 है वो जो मैंने अभी आपको वचन दिया है, हीलिंग एट द पूल। देखो उसमें इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। लिखा है, व्हेन जीसस सॉ हिम, आमेन, lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, do you want to get well? Amen, praise the Lord। शबारबा धुर्रबा धीरगा होशला। फिर लिखा है, वो व्यक्ति ने कहा, सर, the invalid replied, I had no one to help me। Amen, hallelujah, I have no one to help me into the pool when the water is stirred। While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me। फिर देखो यीशु ने क्या कहा, then Jesus said to him, get up। आमेन, आज उठो चर्च। रिखा लावा शमदा राबा, प्रभु की करुणा पे भरोसा रखो। ये गुड न्यूज़ आपके जीवन में आ रहा है, ग्रेट न्यूज़। गेट अप, पिक अप योर मैट एंड वॉक। आमेन। At once the man was cured. He picked up his mat and walked। Amen, church। What a blessing in the mighty name of Jesus, church। तो खुदावन आपको ये वचन से बहुत बहुत ब्लेस करे। आपके गिड़गिड़ाने के शब्द यूं ही वेस्ट नहीं गए हैं चर्च। गॉड ने सुन लिया है और अभी आप एक होप में रहो। आमेन। गॉड का अनफीलिंग लव आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे, माय गॉड, कि गॉड क्या है परमेश्वर हमारा, वंडरफुल। इस तरह से परमेश्वर आंसर करते हैं। हाँ, मरे हुओं को जीवन देते हैं। मरे हुए लाजर को जीवन दिया कि नहीं दिया? तो आपकी परिस्थितियों में क्या प्रभु जीवन देने के लिए सामर्थ्य नहीं है? लिखा लाबा शमदा राबा, कोई भी बीमारी से जूझ रहे हो, आज आज़ाद हो चुके हो। आज परमेश्वर की जो करुणा हर सुबह नहीं है, परमेश्वर ने क्या किया है, आपको ये शीघ्र ही आज ग्रेट न्यूज़ दे दी है, ये गुड न्यूज़ दे दी है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आप चंगे हो चुके हो खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों नहीं है, कितना भी पुराना इशू नहीं है, कई साल से हमें डॉक्टर्स बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, नो होप, नथिंग। आज वो सिचुएशन बदल गई है। आज परमेश्वर की करुणा उतर आई है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और आप ये साल कंसीव करने जा रहे हो चर्च, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शक्का लबा धूर रबा दे रगा होशल वाइडल। परिवार में इतने सालों से कोई छुटकारा नहीं है, हर रोज के लड़ाई झगड़े, विश्वास के कारण, उद्धार के कारण, पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहे हैं, बच्चे विरोध हो गए हैं, आज आमीन किसी को बोल नहीं पा रहे हो, कलीसिया के लोग नहीं हैं, विश्वासी अविश्वासी सब बुराई करें, निंदा कर रहे हैं। लेकिन आज शिका लाबा शमदा लाबा, परमेश्वर की करुणा आमेन उतर आई आपके परिस्थिति में चर्च, एंड यू आर डिलीवर्ड एंड यू विल सी द great things happening in your life, the unfailing love of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus। शवा लवा धूर रवा धीर रगा हुशल। चाहे आपका फाइनेंसिस का विषय हो, चाहे आपका आत्मिक विषय हो, हर विषय में, स्पिरिचुअल एरियाज में, मटीरियली, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, एवरीवेयर जो गॉड ने आपको प्रॉमिस करा हुआ है, गॉड के जो डिवाइन प्लान्स आपके जीवन में पूरे होने हैं। लेकिन प्रभु ने बोला तो सही, लेकिन इतने साल हो गए कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज शीघ्र सुबह सवेरे रिखा लाबा शमदा राबा, प्रभु की करुणा वो विषय में उतर आई है। रिखा लाबा शमदा राबा, ओ माय गॉड, टेक इट चर्च, रिसीव इट चर्च, दीज ब्लेसिंग्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके रोने को खुशी में बदल रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। आमेन। सिक्खा लाबा हो शेराबा शमदा राबा। दाऊद कहता है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरे ही ओर लगाता हूँ। प्रभु में आपका मन है, परमेश्वर आपको गाइडेंस देंगे, होली स्पिरिट के गाइडेंस से आप चलते जाओ। आपका छुटकारा आ चुका है चर्च, आप परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि प्रभु की करुणा हर सुबह नई है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने आपको डिलीवर कर दिया है चर्च आपके शत्रुओं से, और आप देखोगे गॉड का काम आपके जीवन में आज से एक परिवर्तन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वचन मैनिफेस्ट हो रहा है और वचन खुल रहा है, वचन की आशीष खुल रही है, तो उसको वो होने दो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, एंड प्रभु में खुशी मनाओ। आमेन। गॉड आपको बहुत ऐसे आशीष करे चर्च, इस वचन के लिए, सुंदर प्रॉमिस के लिए, एंड सुपर ब्लेसिंग के लिए खुदा का धन्यवाद। खुदा को सारा महिमा। आपको ब्लेस करती हूँ और आपके पूरे फैमिली को, आपके हर एरिया में खुदा का ये वचन काम करे आज से, और ये प्रॉफिटिक है, इसको ले लो चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आई प्रे फॉर यू ऑल, बी ब्लेस्ड एंड खुशी मनाओ प्रभु में। सारा ग्लोरी गॉड को देती हूँ। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड एंड आमेन चर्च। लव यू लॉर्ड।